बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरा स्पीड कम है या मैं काफ़ी धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो आप एक काम कर सकते हो कि प्लेबैक स्पीड जो है उसे नॉर्मल से 1.25 या फिर 1.5x पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, कैसा होता है, देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है डॉक टाइप एचटीएमएल से, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये ओपन एंगल ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इस तरीके से लिखते हैं, ये लिख लोगे। अब आगे यहाँ पे HTML, इसके आगे क्या आता है हमारा HTML ओपन टैग, इसे हम कहते हैं HTML ओपन टैग, और इसे हम कहते हैं HTML क्लोज टैग। जहाँ भी क्लोज टैग आएगा वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आएगा। ठीक है, तो HTML ओपन टैग, यहाँ पे HTML क्लोज टैग से इस तरीके से लिखते हैं। फिर इसके अंदर हमारा आता है HTML ओपन और HTML क्लोज टैग के अंदर हमारा आता है हेड टैग। ये हेड ओपन टैग, हेड क्लोज टैग, जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है वो क्लोज टैग है। ठीक है, तो HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग, सॉरी ये हेड टैग ओपन, हेड क्लोज टैग, फिर यहाँ पे आ गया हमारा बॉडी ओपन टैग, ये आ गया बॉडी क्लोज टैग। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, ये HTML के अंदर हेड टैग बॉडी टैग होता है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है। ठीक है, HTML के अंदर हेड टैग बॉडी टैग और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, और बॉडी के अंदर हमारा आता है H1 टैग और P टैग। H1 टैग हम किसके लिए यूज करते हैं, हेडिंग के लिए यूज करते हैं, और P टैग हम किस लिए करते हैं, पैराग्राफ के लिए। तो ये अभी आपको थोड़ा लग रहा हो क्या है ये हेडिंग और पैराग्राफ, तो अभी हम जब इसे इस कोड को लिख के डिस्प्ले कराएंगे ब्राउजर पे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी बस ये याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML से, HTML स्टार्ट टैग, HTML क्लोज टैग, HTML के अंदर हमारा हेड टैग आता है और बॉडी टैग आता है, हेड टैग के अंदर टाइटल आता है, बॉडी के अंदर H1 और P टैग आता है। बस अभी इतना याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, तो हमें ये लिखना होगा। अब यहाँ पे ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विथ ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML। जितने भी HTML डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मस्ट स्टार्ट यहाँ से हमें करना है। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम इसे HTML डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यदि आप इसे भूल जाओगे आगे जाके कि हम इसे ही HTML डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो फिर आपको जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि हम इसे ही HTML डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगेन विथ HTML एंड एंड विथ दिस HTML, है ना। तो जो HTML डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट, और यहाँ क्लोज करते हैं HTML स्टार्ट टैग, HTML क्लोज टैग, और मस्ट स्टार्ट यहाँ से करते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी टैग। जो विजिबल पार्ट होता है वो इस बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो बॉडी के अंदर हमने लिखा है, ये विजिबल होगा कहाँ पे, हमारे वेब पेज पे। हमारा जो वेब पेज होगा वो वहाँ पे ये चीज़ विजिबल होगा, जो हम इस बॉडी के अंदर लिखेंगे वो विजिबल होगा। ठीक है, तो बस अभी इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस तरीके से हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम रन करवाते हैं, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं और किस तरीके से हम इसे डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखने के लिए मैं अभी यहाँ पे सब लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, और ये सब लाइन कैसे मैंने डाउनलोड किया है और कैसे यहाँ तक पहुँच के मैं लिख रहा हूँ, कैसे ये अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ और कैसे इसे ओपन इन ब्राउज़र करूँगा वो तो आप देखोगे। कैसे सब कुछ ये काम कर रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी बस आप लोगों को ये देखना है कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखा है और वो कैसा दिखता है वेब पेज पे। अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, लिखने के और भी बहुत जगह हैं, ये सब लाइन पे मैं लिख रहा हूँ वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा स्टार्ट, हम यहाँ से करते हैं, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर यहाँ पे डॉक टाइप DOCTYPE डॉक टाइप HTML। फिर इसके बाद हमारा आता है HTML और यहाँ पे क्लोज, फिर आता है हमारा यहाँ
HTML ये ओपन टैग है, क्लोज टैग के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, हेड, HEAD, हेड, है ना, HEAD, हेड। फिर हेड के बाद क्या आता है हमारा, बॉडी, BODY, बॉडी। ठीक है, हेड में क्या आता है, हेड टैग में, हेड टैग के अंदर हमारा आता है टाइटल, TITLE, टाइटल। और बॉडी के अंदर हमारा क्या आता है, बॉडी के अंदर हमारा H1 टैग। और बॉडी के अंदर हमारा एक P टैग आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया HTML डॉक्यूमेंट का। अब हम इसे सेव करेंगे, कंट्रोल F से इसे सेव करना पड़ता है। फिर इसे हम करेंगे ओपन इन ब्राउज़र, यहाँ पे ये। तो जब यहाँ ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो पढ़ा कि बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो बॉडी के अंदर तो हमने ये लिखा, वो विजिबल होगा। तो बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ तो हमारा विजिबल हो नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को बता दूं ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हमने H1 टैग यूज किया है, टैग कभी विजिबल नहीं होंगे। जितने भी टैग हम लिखेंगे, टैग को तो एक हम इसमें लिखते हैं ओपन ओपन एंगल और ये क्लोज्ड एंगल में हमेशा टैग को लिखते हैं, और टैग कभी भी विजिबल नहीं होगा। टैग का हम यूज करते हैं विजिबल करने के लिए। जैसे H1 टैग यहाँ पे हमने लिखा है, तो H1 टैग के अंदर यदि हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ये विजिबल होगा। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये विजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, तो ये विजिबल होगा। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में लिख दूं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, तो ये विजिबल होगा। इसे सेव करेंगे, पहले इसे सेव करना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल एस से इसे सेव करेंगे, फिर यहाँ इसमें आएंगे क्रोम में और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये हमारा विजिबल हो जाएगा, है ना। तो दिस इज हेडिंग आ गया। ये हेडिंग H1 यूज किया था, ये हेडिंग के लिए होता है इसलिए बड़ा से लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है P टैग का। ये हमने यहाँ पे P टैग का यूज किया था पैराग्राफ के लिए, H1 टैग का यूज किया था हेडिंग के लिए। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये विजिबल होता है, इसका तो हम यूज करते हैं। H1 टैग का हमने यूज किया ताकि ये हेडिंग जैसा बन के आए। ठीक है, H1 का यूज करते हैं हेडिंग के लिए। तो ये हेडिंग ये इस तरीके से आया बन के। जैसे आपको मैं दिखाऊं एक एग्जांपल यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये विकिपीडिया यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। तो यदि मैं चाहता हूँ इस टाइप से अपना लिखना है, ठीक है, ये तो वेबसाइट दूसरा है, हम भी अपना एक वेबसाइट में लिखना चाहते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में, हम कुछ और लिखना चाहते हैं, हम अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। तो इस टाइप से हम भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सॉरी कंट्रोल एस नहीं, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, ये आ गया। वाटर पॉल्यूशन हमने H1 में लिख दिया। अब पैराग्राफ में हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से सेव करके ये पैराग्राफ लिख देते हैं। इस टाइप से हम भी अपना बना सकते हैं। कंट्रोल एस से यहाँ पे, कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी। तो ये हमने लिखा, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। H1 का यूज किया है हमने यहाँ पे हेडिंग के लिए, और P टैग का यूज किया है पैराग्राफ के लिए। P टैग का यूज हम करते हैं पैराग्राफ के लिए, H1 का यूज करते हैं हम हेडिंग के लिए। तो अब इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करना मत भूलना, जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो सेव करना भूल जाते हैं। तो इसे पहले हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर यहाँ पे क्रोम में जाएंगे, अपना हमारा ये वाला साइड है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। इस तरीके से आ गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब आप लोग चाहते हो कि ये जो लाइन खींची है ये भी आए हमारे में इस टाइप से, तो ये भी हम सीखेंगे आगे। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे एक लाइन लाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी बस बेसिक में हमें इतना ही पढ़ना था, इसलिए मैंने इतना बता दिया आप लोगों को। यदि बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए
तो बस इतना आप लोगों को बनाना है। इसे मैं हटा देता हूँ। यदि आप लोगों से सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, तो आप लोगों को बस इतना सा बनाना है, ऐसा। ठीक है, ये बना दोगे आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका रिप्लाई आंसर दूंगा।